नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 40 डेज़ स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी आपको स्टेनो 2024 के रिटन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाकर रहेगी। वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ इतने इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिनसे आपके मार्क्स विदिन 1 वीक्स इंक्रीज़ होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड पर हमने अपना अचीवर्स 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है, जिसकी क्लासेस हम 28 अक्टूबर मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक लीजिए और वहां से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप बैच में एनरोल कर सकें। इस बैच में आपको पे करने होंगे 999 रुपीज़, जो कि आपकी वन टाइम पेमेंट रहेगी, जिसकी वैलिडिटी रहेगी स्टेनो 2024 के स्किल टेस्ट तक। इस बैच में आपको बेनिफिट क्या-क्या होंगे, अगर इस बैच में आप एनरोल करते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस बैच में हम आपको रिटन प्लस शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, इन तीनों को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि इन तीनों को मैनेज करके ही आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सिखाएँगे, आपके मार्क्स कैसे बढ़ाएँगे रिटन टेस्ट के लिए, ये टिप्स आपको दी जाएँगी, उसका सपोर्ट रहेगा आपको। देन शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है ताकि आपकी स्पीड जल्दी इंक्रीज़ हो। लाइक आपका स्किल टेस्ट से पहले आपकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी हो अच्छी खासी स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। डिक्टेशन दी जाएँगी, लॉन्ग डिक्टेशन, देन उन डिक्टेशन के बाद उसकी रीडिंग कराई जाएगी। एक आपका प्रॉपर डाउट सपोर्ट रहेगा और सबसे बड़ी बात, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी इसमें आपकी, जिसमें कि आप रिटन प्लस शॉर्ट हैंड दोनों में से लेके किसी भी चीज़ को लेके आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। पिछले बैच में जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश हैं और बहुत ज़्यादा उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है। आप भी, ये आपके पास मौका है, आप भी इस बैच में एनरोल कीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हो गया है ना, रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिस भी स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हो गया है, उनको 3 चीज़ें करनी है। ये उनके लिए है जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है मैं उनको आगे बताऊँगा। अभी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, तो 60 रूल्स ऑफ रानी मैम की एक वीडियो है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए आप मिसलेनियस क्वेश्चन में जाइए। मिसलेनियस क्वेश्चन करने से आपको क्या बेनिफिट होगा ना, मिसलेनियस क्वेश्चन करने से आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँगी आपकी। और मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए अगर एक बेस्ट सोर्स मैं आप लोगों को बताऊँ, तो 30 डेज़ प्लेस चैलेंज करके नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाके उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। उसमें एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन कराए गए हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं ना, वो क्वेश्चन्स बताए गए हैं उसमें। अगर आप वो कर लेते हैं, तो कम टाइम में आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर जाने का अभी टाइम नहीं बचा, इसलिए हम मिसलेनियस क्वेश्चन पर शिफ्ट कर जाएँगे, ठीक है? और रीज़निंग के भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनको टारगेट कीजिए, जहाँ से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब आपको करना क्या है कि कैसे आप 40 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि जिससे आपके मार्क्स जल्दी इंक्रीज़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ताकि रिटन टेस्ट में आपके, क्योंकि अच्छे मार्क्स होंगे तभी तो आप स्किल टेस्ट क्वालीफाई करके सीट अपनी पक्की कर पाएँगे। डिपार्टमेंट आपको अच्छा मिलेगा अगर आपके सीबीटी में अच्छे मार्क्स हुए तो। 2 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक होगा सेक्शनल मॉक और एक होगा फुल मॉक, ठीक है? ये 2 तरह के आप टेस्ट देंगे, ठीक? सेक्शनल मॉक कब देने हैं और फुल लेंथ मॉक कब देने हैं, ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि सर हम एग्ज़ाम में अभी हम डेली मॉक दें या हफ्ते में 3 मॉक दें, 2 मॉक दें, ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। इसीलिए आप लोगों को गाइड करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, हफ्ते के 3 दिन ना आपको ये सेक्शनल टेस्ट करने हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। मैं बताऊँगा अभी कैसे करने हैं। और फुल लेंथ आपके रहेंगे 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है? जो कि आप थर्सडे और संडे को करेंगे। अब ये कैसे होगा, ये आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, करना क्या है आपको, सेक्शनल टेस्ट जब आप करेंगे, तो मान लीजिए मंडे है, जैसे आप मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो मंडे को आपने इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट दिया, जिसके लिए एक आपने 1 घंटे का टाइम लिया। ऑनलाइन टेस्ट में कम टाइम होता है, 45 या 50 मिनट होते हैं, पर हम 1 घंटा मानकर चलते हैं, क्योंकि आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है? तो आपने एक सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किया, अब आपके कितने भी नंबर आए हों, ठीक है? उसके बाद आपको करना है क्या है, मिस्टेक्स आपको अपनी नोट कर लेनी है। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए ना, उनको नोट कर लो, ठीक है? और जो गलत हुए हैं, उनको नोट कर लो। अब उनको नोट करने के बाद अपने स्टडी शेड्यूल में उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखेंगे आप। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके गलत हुए हैं, ठीक है?
गलत हुए उनको सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखने के लिए आप किसी भी पीवाईक्यू का सहारा ले सकते हैं, जो पिनाकल की पीवाईक्यू बुक आती है, क्योंकि उसमें सेक्शनल चीजें दी हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। या फिर एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर, उसकी हेल्प ले सकते हो आप। वहां से इस बुक से इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद अब आपके मान लीजिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो पीवाईक्यू से और मिरर ऑफ कॉमन एरर से, तो अब हम मान के चलते हैं कि आपके 15 क्वेश्चन ठीक होंगे। अगला जब आप वो देंगे, सेक्शनल मॉक देंगे, तो आपके 15 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 1% एरर थोड़ा ले लेते हैं कि भाई सारे क्वेश्चन एक बार में ठीक नहीं हो सकते। तो मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन ठीक होने लगेंगे या 10 क्वेश्चन ठीक हो लगेंगे, तो सीधे सीधे आपके 10 नंबर या 15 नंबर बढ़ेंगे ऐसे। ठीक है। क्या करना है? तीनों स्टेप क्लियर। सबसे पहले एक सेक्शनल टेस्ट देना है इंग्लिश का। उसके बाद आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको नोट कर लेना है। फिर और जो गलतियां आपकी हुई हैं, जो या जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे थे या सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, उनको नोट कर लेना एक जगह। अब पीवाईक्यू से या मिरर ऑफ कॉमन एरर से या जो भी जिस भी टीचर के आप लेक्चर को फॉलो करते हो, उन लेक्चर्स की मदद से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे। गलत क्वेश्चन जब ठीक हो जाएंगे, तो अब मान लीजिए ट्यूसडे, अब मंडे की रात हो गई है, तो आप ये सारा डेटा अपना तैयार कर चुके हो। अब ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे को आप क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे रीजनिंग के साथ। रीजनिंग के सेक्शनल मॉक देंगे, जो गलतियां होंगी उनको नोट करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। उसके ऊपर काम करने के लिए फिर से आप पीवाईक्यू का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एसएससी ने जो सॉल्यूशन दिए हैं उनके साथ अगर हम जाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा अपना। फिर से किरण या पिनाकल की बुक को आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, या किसी टीचर के आप वीडियो लेक्चर जो फॉलो करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर के लिए उस लेक्चर को भी रेफर कर सकते हैं आप। ओके। तो अब यहां से भी आपकी गलतियां कम हुई। सेम चीज हमें जीके में भी करनी है। जीके के लिए आप सेक्शनल मॉक देंगे, तो मान लीजिए आपके 15 नंबर आए हैं या 20 नंबर, जो भी आपका स्कोर रहा, कि मान लीजिए आपके 20 नंबर आए हैं, ठीक है। तो बाकी जो आपके 30 क्वेश्चन रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को नोट करिए। उन क्वेश्चंस को नोट करने के बाद उनको पिनाकल या पिनाकल की जो पीवाईक्यू की बुक है वहां से उसको आप ठीक कर सकते हैं। नोट क्या करना है आपको, कि पॉलिटी में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या हिस्ट्री में आपके गलत हो रहे हैं, या स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ये चीजें नोट करनी है। ऐसा करने से क्या होगा ना, कि आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। जीके में आपका कौन सा सेक्शन वीक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर आ जाइए आप पिनाकल की बुक के ऊपर, जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यू से आप वो सेक्शन उठाइए, उसको उनके वहां से क्वेश्चन याद करने स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से भी मार्क्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। बेसिकली है क्या, जो भी हमारे लूप होल्स होते हैं ना, उन्हीं को फिल कर देना ही एसएससी की तैयारी होती है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको जल्दी से ये चीजें पकड़ में नहीं आती। मैं तो एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों को ये सारी बातें बता पा रहा हूँ। जब तैयारी करते हैं तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलती। ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टाइम नहीं बचा हमारे पास, तो इसीलिए हम एमसीक्यू मिसलेनियस क्वेश्चन पर शिफ्ट कर जाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़िए जीके के लिए। ज्यादा डेटा आपका कवर होगा, ज्यादा एरिया कवर होगा, और क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। ठीक। ये जीके का भी क्लियर हो गया आपको। अब ये 3 दिन हो चुके हैं हमारे। कौन कौन से दिन हो चुके हैं हमारे? हमने मंडे को एक सेक्शनल किया इंग्लिश का, ट्यूसडे को सेक्शनल किया रीजनिंग का, और वेंसडे को किया हमने जीके का। और फिर हमने क्या किया, इन तीनों को कवर करने के बाद हमने इनकी मिस्टेक्स पर काम किया, है ना। मिस्टेक्स पर भी हमने इनकी काम कर लिया, तो हमारी मिस्टेक्स ठीक हो गई, तो हमें पता चल गया भाई ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हमारे, तो इनको ऐसे ठीक करना है। ये हो गया। अब आ जाता है थर्सडे। ये थर्सडे का दिन है आपका। ठीक है। ये है थर्सडे। थर्सडे को आप क्या करेंगे? आप देंगे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब देखो बेनिफिट क्या होगा, जो 3 दिन हमने प्रैक्टिस करी है। सेक्शनल टेस्ट दे के आ चुके हो, गलतियां पता चल गई छोटे एरिया में ही, उन पे काम कर लिया आपने। उन गलतियों पे काम कर लिया, तो वो जो गलत क्वेश्चन हो रहे थे या क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, अब वो क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि आप पिछले 3 दिन से उन पर काम कर रहे हो, अलग अलग इंग्लिश पे भी, जीके पे भी और रीजनिंग पे भी, है ना। तो अब जब वो फुल लेंथ में आएंगे कन्वर्ट होके, जब आप पूरा 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, तो वो क्वेश्चन ठीक होने लगेंगे। ठीक। अब सेक्शनल टेस्ट जो हमने 3 दिन किए हैं ना लगातार, उसके बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहले तो मिस्टेक्स ठीक हो चुके हैं हमारी, जो हमसे गलतियां हो रही थी वो ठीक हो चुकी हैं हमारी, इंग्लिश पे भी, जीके में भी, रीजनिंग के भी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और क्योंकि हमने उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है मिस्टेक्स को ठीक करते टाइम, जो हमसे नहीं सॉल्व हो पा रहे थे, तो इसलिए अब हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना लॉजिक।
ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, मिस्टेक्स टिक कर ली, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और जो हमें आते हैं पहले से वो तो बूस्ट हो गई। तो अब होगा क्या इसका बेनिफिट? इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। ये सब रहेगा अगर आप इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो 1 वीक के अंदर आपके मार्क्स बढ़ने चालू हो जाएंगे मॉक टेस्ट में। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो इस ट्रिक को करके देखना, इस 1 हफ्ते के लिए फॉलो करके देखना, आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। ठीक है? कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। अब हमने जब फुल लेंथ मॉक यहाँ पर कर लिया, तो कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे हमारे। ऐसा नहीं है कि 200 के 200 ठीक हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, गलती की गुंजाइश रह जाती है थोड़ी बहुत। अब उनके साथ क्या करना है? सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, उनको नोट कर लेना है जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये हमें हमारे लूप होल्स पता चल रहे हैं, ड्रॉबैक्स पता चल रहे हैं कि हमसे क्या क्या गलतियां होती मेन एग्जाम में, जिनको हम प्रैक्टिस के दौरान अभी ठीक करेंगे। तो फिर उनपे भी सेम काम करेंगे। पीवाईक्यू से या जो भी टीचर के लेक्चर आप फॉलो करते हैं वहां पर आएंगे, उसके पर्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे, वीडियो देखेंगे, और फिर प्रैक्टिस करेंगे मिरर ऑफ कॉमन एरर से, पिनाकल से, रीजनिंग की बुक से, या पीवाईक्यूज जीके के याद करेंगे। ये सारी चीजें करेंगे, गारंटीड आपके 1 हफ्ते के अंदर मार्क्स बढ़ेंगे। इस प्रोसीजर को फॉलो करिए, ये बहुत ज्यादा ट्राई एंड टेस्टेड है, बहुत बार ट्राई हो चुका है और हर बार ये सक्सेस होता है, आज तक कभी फेल हुआ नहीं है। आप लोग भी इसको ट्राई करिए, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। 1 हफ्ते के अंदर आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। ठीक है? इसके साथ साथ रह जाता है आपका लर्निंग वर्क, जो कि आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस का काम होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे ना, जो भी आपका दिन का डेली का स्टडी शेड्यूल है उसको फॉलो करते रहिए। साथ साथ एक चीज और ऐड कर लो, रात को सोते समय ना, जब भी आप, कोई लेट नाइट पढ़ता है, कोई जल्दी सो जाता है, देखिए कोई जो भी आपका स्टडी शेड्यूल हो, स्लीप साइकिल जैसा भी आपका हो, एक चीज को ऐड करना, सोने से पहले ना लर्निंग वर्क कर लेना अपना। आपके साइनो एंटो हो गए, ईडीएम फ्रेजेस हो गए, ये सभी के सभी आपको रात को करके सोने हैं। और प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी इन्हों में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडीएम एंड फ्रेजेस में प्रायोरिटी उनको देनी है जो एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं। लाइक मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर आप ज्वाइन करेंगे। हमने वहाँ पे पीडीएफ शेयर की हुई है रिपीटेड सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की एंड ईडीएम एंड फ्रेजेस की। वहां से आपको वो मिल जाएगी, उनको याद करिए। सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड लर्निंग वर्क में ना बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है कि पढ़ें क्या, क्योंकि बहुत सारा डेटा है। तो हमारा काम ही यही है कि बच्चों को गाइडेंस करना और सही रास्ते पर लेके आना, ताकि उनका भटकाव कम हो सके और सही और सटीक तरीके से अपनी तैयारी को करके एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में या आने वाले कोई भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम होंगे उनमें अपना सिलेक्शन का कर सके। प्रायोरिटी बेसिस पे किनको करना है? जो एसएससी में रिपीट हुए हैं बार बार, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। उसके बाद आप दूसरे आगे कर सकते हैं, जो लीस्ट प्रायोरिटी पर है उसी ऑर्डर में आगे चलते रहेंगे हम। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। अब ये तो रही बात रिटर्न की। रिटर्न के मार्क्स, सीबीटी के आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी बच्चा इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर लेता है ना, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके उनको वो, मतलब मजबूर हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में आके बताने के लिए 1 हफ्ते बाद के सर हमने इस टिप्स, इन टिप्स को फॉलो किया था और हमारे मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है? और रही बात शॉर्ट एंड की, कि सर इसके साथ साथ, रिटर्न के साथ साथ शॉर्ट एंड को कैसे मैनेज करें, तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमने बैच लॉन्च किया है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें कुछ ही सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है और ये सारे बेनिफिट चाहते हैं, और आप चाहते हैं रिटर्न के साथ साथ आपकी शॉर्ट एंड भी अच्छी हो सके, क्योंकि सिलेक्शन रिटर्न और शॉर्ट एंड दोनों चीजें परफेक्ट होने पर ही मिलेगा, तो देर मत कीजिए। सीट्स फुल होने वाली हैं, इस बैच की कुछ ही सीट्स बची हैं। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए और अपने शॉर्ट एंड को इम्प्रूव करके अपने सिलेक्शन को 2024 स्टेनोग्राफर में अपनी सीट को पक्का कीजिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।